हमारे पूज्य प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है आने वाला गणतंत्र दिवस में सभी हिंदुस्तानी के घर में देश का तिरंगा लहराना है। भाई ये गणतंत्र दिवस नहीं है, स्वतंत्र दिवस है। माफ कीजिएगा भाई, ये गणतंत्र दिवस नहीं स्वतंत्र दिवस है। लेकिन वो देशद्रोही को कम समझाए, क्योंकि ये वो देश है जहाँ अमन और शांति का प्रतीक है। लेकिन इस देश की आजादी में अमन भाई और शांति बहन की क्या योगदान है? मैं तो उसे अनपढ़ सोचा था, तो खुद अनपढ़ है। अरे मैं ये अमन और शांति का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश का सभ्यता का बात कर रहा हूँ। वो तो सोचने वाली बात है, इस चीज के बारे में उसको भी तो मालूम होना चाहिए ना। हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, और हिंदुस्तान ने इतना कुछ उनके लिए किया है। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए क्या ही किया है। सलाम भाईजान, सलाम भाईजान। या अल्लाह, आखिर मैंने क्या गुनाह कर दिया, मेरे से इतनी करीबी नाराज हो गए मेरे से। भाई इस देश को आज़ादी मिली इतना साल हो गया है, पर अभी भी गंदगी बची हुई है। हाँ भाई, बात आपने एकदम सही कहा है। कुछ बेशर्मी लोगों को तो इस आज़ादी से क्या ही फर्क पड़ता है। इन्हें तो बस अपने आप को देखना और घर परिवार देखना है। देश अगर बर्बाद भी हो रही है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ अम्बी भाईजान, क्या हुआ हिंदू भाईजान, आप लोग किसे इतना बुरा भला कर रहे हैं आज़ादी के दिन से पहले ही? कौन है वो शख्स जो हिंदुस्तान का जिसको परवाह नहीं? ये तो वही बात हो गया ना कि गली गली में शोर है और इन्हें यही नहीं पता कि यही देशद्रोही हैं और हिंदुस्तान के चोर हैं। ऐसे देशद्रोही तो देश से बाहर फेंक देना चाहिए। हम क्यों जाए अपना वतन छोड़ के? इसी वतन में हमने अपनी आंखें खोली है और इसी वतन में हमें दफनी भी होनी है। और जितना हक आपका है उतना हक हमारा भी है। अच्छा बताइए, आपको हिंदुस्तान के बारे में क्या क्या पता है? अच्छा भाईजान, आप ही पहले बताइए, इस देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मुकेश अंबानी जी नहीं, वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्हें हम चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। आप मुझे देशद्रोही बोलते हो? आप ही बताओ, इस देश को आज़ादी कब मिली थी? वो तो सबको पता है, अगस्त 15, 1947 को मिली थी। जब आज़ादी मिली थी वो दिन कौन सा था? वो दिन हमारा सोमवार का था। नहीं नहीं नहीं, वो हमारे हिसाब से वो गुरुवार था। जी नहीं, जब आज़ादी मिली थी वो दिन था जुमा का, मतलब शुक्रवार का, और वो रमज़ान का पाक महीना था। अच्छा अम्बी भाई, आप ही बताइए, इस देश की मिसाइल मैन का नाम क्या था? मिक्का सिंह? जी नहीं, उनका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यही नहीं, ये देश जिनका धुन सुनकर हमेशा गुनगुनाता है, उनका नाम है AR रहमान, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर ऑस्कर जिताया है। और आप हमें कहते हो इस देश छोड़ के चले जाएं? जी नहीं हुजूर, ये देश जितना आपका है उतना हमारा भी है। और इस देश के लिए हम क्या, हमारे लाखों करोड़ों नस्ल कुर्बान है। ये देश जितना आप लोग का है उतना हमारा भी है। हम अल्लाह को भी मानते हैं और राम को भी मानते हैं, और हमारा भी इस देश में लाखों करोड़ों वंश भी कुर्बान। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलिस्तान हमारा। इस देश की सलामती के लिए हम अपनी नमाजों में हर वक्त हाथ फैलाते हैं, और आप हमें इस देश छोड़ने की जिक्र कर रहे हो। क्या आप लोग को पता है कि तिरंगा का प्रतीक क्या है? चलो मैं बताता हूँ कि इसका प्रतीक क्या है। केसरी रंग एकता का प्रतीक है, सफ़ेद रंग सच्चाई की राह पे चलने का प्रतीक है, हरे रंग विश्वास और यकीन का प्रतीक। हिंदुस्तान को मजहब के दीवारों में मत बांटो। इंटरनेट में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में तिरंगा का फोटो लगाने से हम हिंदुस्तानी नहीं कहलाएंगे। हिंदुस्तान की मोहब्बत दिल में रखनी जरूरी है। आपने हमारा दिल जीत लिया भाईजान, अब से हम किसी को भी शक की निगाह से नहीं देखेंगे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदू सीता हमारा। हमें भी माफ कर दीजिए। चलिए हम लोग मिल के एकता के साथ देश को आगे बढ़ाते हैं। हाँ भाई, आपको भी स्वतंत्र दिवस मुबारक हो।